हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक संरूपण के अभिलाक्षणिकों, निवेशी अभिलाक्षणिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड निर्गम अभिलाक्षणिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन कर चुके थे। आज हम इसी में ही आगे धारा प्रवर्धन गुणांक तथा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर तथा बीटा व अल्फा में संबंध तथा प्रयोग में यूज में लाए जाने वाले परिपथों का अध्ययन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद धारा प्रवर्धन गुणांक, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा धारा प्रवर्धन गुणांक है उसको बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में स्थिर संग्राहक उत्सर्जक पोलता VCE के लिए कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE के लिए संग्राहक धारा IC, कलेक्टर करंट IC तथा आधार धारा बेस करंट IB के अनुपात को स्थैतिक धारा प्रवर्धन गुणांक, स्टैटिक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या DC धारा लाभ, DC करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। इसे बीटा DC से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बीटा DC को प्रदर्शित किया गया है। बीटा DC इक्वल्स टू VCE नियत मान के लिए संग्राहक धारा IC जो कि हमारी निर्गम धारा है तथा आधार धारा बेस करंट IB जो कि निवेशी धारा है के अनुपात को प्रदर्शित करता है। बीटा DC इक्वल्स टू IC ओवर IB जबकि BCE क्या है, नियत है। इसी प्रकार हम गतिक अवस्था के लिए भी धारा लाभ निकाल सकते हैं। गतिक अवस्था के लिए धारा लाभ को हम बोलेंगे बीटा AC तथा बीटा AC इक्वल्स टू VCE के नियत मान के लिए निर्गम संग्राहक धारा डेल्टा IC में परिवर्तन तथा निवेशी आधार धारा IB में परिवर्तन के अनुपात को हम गतिक अवस्था के लिए धारा लाभ बीटा AC कहते हैं। इन्हें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है बीटा तथा अल्फा में संबंध, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। बीटा हमारा हम ऊपर इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अल्फा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। वापस रिमाइंड करते हैं। अल्फा हमारा उभयनिष्ठ आधार विन्यास कॉमन वेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए धारा लाभ था अल्फा तथा अल्फा हमारा था अल्फा इक्वल्स टू IC, अल्फा इक्वल्स टू IC ओवर IE। कॉमन वेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा था, अल्फा इक्वल्स टू IC ओवर IE था। तो इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए हम सबसे पहले स्थितिक अवस्था के लिए निकालेंगे। स्थितिक अवस्था के लिए जो हमारी उत्सर्जक धारा है IE, हम पहले भी बता चुके थे। IE होती है आधार धारा तथा संग्राहक धारा का योग होती है। IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। इसको IC से डिवाइड करेंगे तो IC से डिवाइड करने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है जिसमें IC ओवर IE हमारा स्थैतिक अवस्था के लिए उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए धारा लाभ होता है, इसे अल्फा डीसी से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा 1/अल्फा डीसी को रिप्रेजेंट करेगा तथा इसके साथ ही IB/IC यहाँ से हम इसका मान रखेंगे। इसका मान होगा 1/बीटा डीसी, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की है +1 तथा इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके अल्फा को बीटा की टर्म में तथा बीटा को अल्फा की टर्म में निकाल के अलग अलग इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा निकालते हैं बीटा की टर्म में। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारा अल्फा डीसी आता है बीटा डीसी की टर्म में। अल्फा डीसी इक्वल्स टू बीटा डीसी ओवर 1 प्लस बीटा डीसी। यहाँ पर हम देखते हैं इस मान से यह प्रदर्शित होता है कि जो हमारा हर वाला पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, वो अंश के मान से अधिक होता है, अर्थात अल्फा डीसी का मान हमेशा 1 से कम प्राप्त होगा। इसका मान 1 से कम या लगभग 1 के बराबर प्राप्त होता है। अल्फा डीसी का मान 1 से कम परंतु 1 के निकट प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम बीटा डीसी को भी अल्फा की टर्म में निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को वापस यहाँ से रीअरेंज करेंगे। बीटा डीसी की टर्म को LHS साइड लेके जाएंगे और रीअरेंज करने के बाद हमें बीटा डीसी अल्फा डीसी की टर्म में इस प्रकार से प्राप्त होता है। बीटा डीसी इक्वल्स टू अल्फा डीसी ओवर 1 माइनस अल्फा डीसी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा हर वाला पार्ट है वो 1 से कम होता है, 1 से कम प्राप्त होता है, इसलिए जो बीटा डीसी का मान है 1 से बहुत अधिक हमें इसका मान प्राप्त होगा। तो बीटा डीसी का मान 1 से बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार हम गतिक अवस्था के लिए भी सेम तरीके से इसका मान निकालेंगे। गतिक अवस्था के लिए जो उत्सर्जक धारा में परिवर्तन है वो आधार धारा में परिवर्तन तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन के योग के बराबर प्राप्त होगा, जिसको वापस से उसी प्रकार रीअरेंज करके हमें अल्फा AC तथा बीटा AC प्राप्त हो सकते हैं। अल्फा AC बीटा AC की टर्म्स में अल्फा AC इक्वल टू बीटा AC ओवर 1 प्लस बीटा AC तथा बीटा AC इक्वल्स टू अल्फा AC ओवर 1 माइनस अल्फा AC हमें प्राप्त होता है। सेम अल्फा AC का मान भी 1 से कम परंतु 1 के निकट ही होता है। बीटा AC का मान 1 से बहुत अधिक होता है। इस प्रकार संधि ट्रांजिस्टर के लिए हम और भी इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी उत्सर्जक धारा अमीटर करंट है IE सम होती है संग्राहक धारा IC तथा आधार धारा बेस करंट IB के योग के बराबर। लेकिन इससे पहले हमके लेक्चर्स में हमने बताया था जो हमारी संग्राहक धारा कलेक्टर करंट IC होती है वो IC इक्वल्स टू IC बहुसंख्यक जो हमारे बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं उनके द्वारा प्राप्त धारा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के द्वारा प्राप्त धारा तथा IC अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो धारा प्राप्त होती है उसके बराबर, उन दोनों के योग के बराबर हमें प्राप्त होती है। तो IC इक्वल्स टू IC बहुसंख्यक प्लस IC अल्पसंख्यक। जो IC अल्पसंख्यक है वो हमारी ICO के बराबर होती है जब हमारा अमीटर टर्मिनल खुला हुआ होता है। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर पहले भी हम प्राप्त कर चुके हैं। IC इक्वल्स टू IC बहुसंख्यक प्लस ICO। यहाँ पर हम IC का मान रखेंगे तो IC का मान हम निकालेंगे IC इक्वल्स टू होगा हमारा अल्फा DC होता है अल्फा DC इक्वल्स टू
IC ओवर IE। तो यहाँ से हम IC जो बहुसंख्यक है उसका मान अल्फा DC IE के बराबर होगा। इस मान को हम रखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने IC जो बहुसंख्यक है उसका मान अल्फा DC IE रखा तथा प्लस ICO। वापस हम यहाँ इस इक्वेशन से IE का मान पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में IE का मान पुट करेंगे तो IE इक्वल्स टू IC प्लस IB पुट करेंगे तथा IC की टर्म्स हम LHS साइड ले लेंगे तथा IC को कॉमन लेंगे तो 1 IC मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1 माइनस अल्फा DC। तो इस प्रकार 1 माइनस अल्फा DC को हम RHS साइड डिवाइडेशन में भेज देते हैं। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 10 मिलती है। IC इक्वल्स टू अल्फा DC ओवर 1 माइनस अल्फा DC मल्टीप्लाई विद IB प्लस ICO ओवर 1 माइनस अल्फा DC। जो हमारा IB का जो गुणांक है वो बीटा DC के बराबर आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बीटा DC, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी बीटा DC। इसके साथ ही ये जो हमारा 1 ओवर 1 माइनस अल्फा DC जो हमें प्राप्त हुआ है ये हमारा 1 प्लस बीटा DC के बराबर होता है। तो इस प्रकार इनके मान हम बीटा DC की टर्म में रखेंगे। तो IC हमें यहाँ पर अल्फा DC की टर्म में तथा IC हमें यहाँ पर बीटा DC दोनों के फॉर्म में हमें IC का मान प्राप्त हो जाता है। IC केवल अल्फा DC की टर्म में तथा IC केवल बीटा DC की टर्म में इक्वेशन 10 और 11 में प्रदर्शित किया गया है। ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जब आधार खुले परिपथ में होता है अर्थात बेस हमारा ओपन होता है, ओपन सर्किट में होता है तथा संग्राहक उत्सर्जक के सापेक्ष विपरीत दिशा में बायसित होता है अर्थात जो कलेक्टर है वो एमीटर के सापेक्ष रिवर्स बायस्ड होता है। तो इस स्थिति में अत्यल्प मान की, बहुत कम मान की संग्राहक धारा कलेक्टर करंट उत्सर्जक से संग्राहक की दिशा में प्रवाहित होती है, एमीटर से कलेक्टर की डायरेक्शन में फ्लो होती है। इस धारा को संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा, संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा कलेक्टर टू एमीटर लीकेज करंट कहते हैं तथा इसे ICEO से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ICEO या ICE0 भी बोलते हैं। ICE0 में जो हमारा अक्षर है CE वो संग्राहक उत्सर्जक धारा को तथा अक्षर 0 आधार B में शून्य धारा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ICE0 CE संग्राहक उत्सर्जक धारा को, जबकि आधार में शून्य मान की धारा प्रवाहित हो रही है तो 0 यहाँ पर आधार धारा के मान को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार समीकरण 10 में हम IV इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें IV इक्वल्स टू 0 पुट करने पर इस प्रकार मान प्राप्त होता है, जिसे ही हम ICEO कलेक्टर टू एमीटर लीकेज करंट संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा कहते हैं। तो इस प्रकार ICEO का एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हुआ। इसको वापस हम समीकरण 10 में रखेंगे तो वापस ICEO को समीकरण 10 में रखने पर हमें यह समीकरण प्राप्त होती है तथा ये अल्फा DC की टर्म में IC का मान तथा ये बीटा DC की टर्म में IC का मान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें संग्राहक धारा हमें उपनिष्ठ उत्सर्जक संरूपण में संग्राहक धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब है हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिकों का प्रयोग द्वारा आलेखन कि जो हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए प्रयोग में किस प्रकार परिपथ में उपयोग में लाया जाता है।
उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में प्रयोग द्वारा ट्रांजिस्टर एनपीएन तथा पीएनपी के अभिलाक्षणिकों को खींचने के लिए निम्न परिपथों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम प्रयोग के लिए ट्रांजिस्टर को उपयोग में लाते हैं, तो एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर को एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक खींचने के लिए ये वाला परिपथ उपयोग में लाया जाता है प्रयोग में, तथा पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के लिए इस तरीके से हम सर्किट जोड़ते हैं। तो एनपीएन के लिए देखते हैं। एनपीएन के लिए हमारा अमीटर टर्मिनल ये है जो कि एन टाइप का है, तथा कलेक्टर टर्मिनल भी एन टाइप का है, और बेस हमारा आधार भी पी टाइप का है। इसको सर्किट में काम में लाने के लिए इसके उभयनिष्ठ उत्सर्जक स्वरूपण में ई को हम कॉमन रखते हैं दोनों परिपथों में, तथा इसको भू संपर्कित करते हैं, तथा बेस और अमीटर पर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, मिली वोल्ट मीटर। यहाँ पर जिसको बीवीई नाम दिया है, जो हमारी बीवीई का मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पर इसके सिरों पर टर्मिनल बी तथा टर्मिनल ई के सिरों पर मिली वोल्ट मीटर लगाया गया है, जो कि वीवी का मेजरमेंट करता है, तथा बी के साथ श्रेणी क्रम में माइक्रो अमीटर जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारी आधार धारा है वो माइक्रोमीटर ऑर्डर की होती है, माइक्रोमीटर ऑर्डर की होती है। तो इसलिए यहाँ पर माइक्रोमीटर जोड़ा गया है, तथा इसको फिर बैटरी से जोड़ दिया गया है, साइड में इसकी कुंजी लगा दी है। इस प्रकार इसका परिपथ ये निवेशी परिपथ कहलाता है। तथा निर्गम परिपथ में देखें तो निर्गम परिपथ में भी इसकी जो सी तथा ई टर्मिनल के सिरों पर एक वोल्ट मीटर लगाया है, जो कि वीसीई वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, तथा इसके श्रेणी क्रम में एक मिली अमीटर जोड़ा गया है, जो धारा आईसी का मापन करता है। चूंकि धारा आईसी का जो ऑर्डर है वो मिली एम्पियर ऑर्डर का है, तो इसलिए यहाँ पर आईसी धारा को मेजरमेंट करने के लिए मिली अमीटर जोड़ा गया है, तथा इसे फिर बैटरी से जोड़ा गया है। चूंकि इसमें हमारा निर्गम परिपथ है वो रिवर्स बाइस्ड होता है, तो रिवर्स बाइस्ड में जो हमारा सी का एन टर्मिनल है उसे बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तथा इसको एक कुंजी के द्वारा जोड़ के अमीटर को बैटरी की नेगेटिव प्लेट से जोड़ देते हैं। तथा निवेशी परिपथ में चूंकि फॉरवर्ड वाइज्ड होता है, तो बेस जो हमारा पी टाइप का है, तो पी टाइप को हम बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से यहाँ जोड़ा गया है, तथा बैटरी की नेगेटिव प्लेट से ई टर्मिनल को जोड़ा गया, एक की के साथ ई टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रायोगिक व्यवस्था के लिए एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर की बात करें तो पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में यहाँ पर हमारा पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर को दिखाया गया है। हमारा सी है वो पी टाइप का है, ई भी पी टाइप का है, सी है पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, तथा ई भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, तथा बी हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। निवेशी परिपथ में देखें तो निवेशी पर ई हमारा चूंकि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो ई हमारा निवेशी तथा निर्गम इनपुट तथा आउटपुट जो सर्किट है दोनों में कॉमन होगा। बी टर्मिनल तथा ई टर्मिनल के सिरों पर हम एक मिली वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जो कि बीवीई वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, तथा बी के श्रेणी क्रम में एक माइक्रोमीटर लगा देते हैं, जो कि धारा आई भी माइक्रोमीटर ऑर्डर की है का मापन करता है। तथा इसे चूंकि निवेशी परिपथ हमारा फॉरवर्ड वाइज में अग्रदिशिक वाइज अवस्था में होता है, तो इसे बैटरी बी हमारा एन टाइप का है तो बैटरी के नेगेटिव प्लेट से, और ई हमारा पी टाइप का है तो इसे की के द्वारा बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देते हैं। निर्गम टर्मिनल रिवर्स बाइस्ड होता है। रिवर्स बाइस्ड में सी हमारा पी टाइप का है, तो इसे श्रेणी क्रम में एक मिलीमीटर से जोड़ देते हैं, जो कि धारा आईसी मिलीमीटर ऑर्डर की होती है का मापन करता है, को बैटरी की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा जाता है। बीसीसी बैटरी की नेगेटिव प्लेट से जोड़ेंगे, तथा जो हमारा आई है उसको बैटरी की
पॉजिटिव प्लेट से एक की के द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार हमारा निर्गम जो परिपथ है, आउटपुट सर्किट है, वो रिवर्स बाइस्ड अवस्था में होता है तथा इसके साथ ही जो हमारा ई और सी टर्मिनल है उसके सिरों पर एक वोल्टमीटर लगाकर VCE वोल्टेज का, निर्गम वोल्टेज का मापन किया जाता है। इनको परिपथ में जोड़कर तथा जिस प्रकार हमने बताया कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र तथा निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार खींचे जाते हैं, करस्पॉन्डिंग रीडिंग्स का हम नोट करते हैं और उनके मध्य आलेख खींचते हैं। इस प्रकार आज हमारा कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।